वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज तुर्की के दौरे पर अनकरा जाएंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल होगा। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान कसीरुल जहद शराकतदारी के फरोग के अज़्म का इयादा करता है। पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन की कंपनी गैलेक्सी स्पेस के चेयरमैन ज़ो मिंग की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर की आला क़यादत के वफ़द की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत। वफाकी हुकूमत के आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए जारी तरक्याती प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान ILO के साथ मिलकर मजदूरों और कारकुनान के हुकूक के लिए काम कर रहा है। हुकूमत एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट और वर्कर्स वेलफेयर फंड का दायरा कार बढ़ा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुलाजमीन, कारकुनान और अफरादी कुव्वत इनके फवाइद से मुस्तफीद हो सके। वज़ीर आज़म वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर मिस्टर अजय बांगा से मुलाकात। पायदार मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का इयादा। पाकिस्तान की जानिब से हासिल मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड बैंक के तारीखी ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। स्टाफ लेवल मुआहिदे और लचकदार और पायदार मुआवनत के तहत नए इंतजामात पर आलमी मालियाती फंड की टीम का शुक्रिया। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी मुआविन वज़ीर खजाना रॉबर्ट कैपरोथ से भी मुलाकात। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से भी आगाह किया। हुकूमत टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इकदामात कर रही है। डिजिटाइजेशन से ही मसाइल का वाहिद हल है। जदीद खतूत पर उस्तवार होकर पाकिस्तान और आसियान आगे बढ़ सकते हैं। हमें ग्रीन एनर्जी पर भरपूर तवज्जो देना होगी। रिवायती मुआशी तरीकों से हट कर काम करना होगा। आसियान इलाकाई ताउन के हवाले से दुनिया में बेहतरीन मिसाल है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का आसियान पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एक्सपो से खिताब। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे अहम है। मुल्की मफाद पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। रेलवे की तरक्की के लिए मजबूत बुनियादों पर काम कर रहे हैं। रेलवे अस्पतालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम शुरू किया है। मुलाजमीन को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात की फ्राहमी हमारी तरजीह है। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे पर जारी तरक्याती काम का जायजा। वजीर दाखिला की अंडरपास प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीड के साथ साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। शहर में ट्रैफिक के मजमूई निजाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने का हदफ। पैरा तजावुजात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सरंजाम देगी। 519 इन्फोर्समेंट अफसरान और दीगर स्टाफ की इब्तदाई ट्रेनिंग मुकम्मल। तसव्वुफ हमें अमन और उखुवत का पैगाम देता है। सूफिया, औलिया और उलमाए किराम का दीन की अशात में कलीदी किरदार रहा। दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर इस्लामोफोबिया से बेहतर तौर पर निमटा जा सकता है। इखलाकी और रूहानी तरबियत निसाब में मौलाना रूमी का किरदार नुमाया है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मौलाना रूमी और हजरत सुल्तान बाहू की 8वीं आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 16 निकात पर मबनी एजेंडा जारी।
वक्फा सवालात के अलावा मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब पर बहस का आगाज भी एजेंडे में शामिल। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनकला तेजी से जारी। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी अफगान शहरियों की बाइज्जत वतन वापसी की यकीन दहानी। 21 अप्रैल को 3,956 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस रवाना। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 9,83,442 तक पहुंच चुकी है। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर 9 माह तवील बंदिश के बाद ट्रायल ट्रेन का आगाज। सुबह 5 बजे सिब्बी से चलने वाली ट्रेन का हरनाई रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा। 13 जुलाई को शदीद बारिश और सैलाब की वजह से सिलसिला मुअत्तल हुआ था। मासी में दहशतगर्दों ने भी कई मरतबा शदीद नुकसान पहुंचाया। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के सफाकाना हमले जारी। गजा के जनूबी शहर खान यूनिस पर शदीद बमबारी, 18 अफराद शहीद। शहादा में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए जहां पहले ही हजारों अफराद ने पनाह ले रखी है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी काबिज फौज ने स्कूल के बच्चे समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। यमन में भी सूरत हाल संगीन। अमरीकी अफवाज ने हुसी बागियों के खिलाफ फजाई हमले तेज कर दिए। हम कुर्राए अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करते हैं। ये दिन मुतालबा करता है कि हम कुदरत के हयात बख्श तहाइफ की कदर करें। इस दिन का तकाजा है कि हम माहौलियाती जिम्मेदारी और पायदार तरक्की के उसूलों की मुश्तरका जिम्मेदारी निभाएं। आइए आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल और कायनात में अपने सैयारे की हिफाजत के लिए तजदीद अहद करें। आलमी यौम अर्ज पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। जमीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाले नस्लों की भी अमानत है। हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। पंजाब हुकूमत कुदरती मस्कन की हिफाजत के मिशन में सबसे आगे है। जमीनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपनी पॉलिसी का मरकजी हिस्सा बनाना है। सरसब्ज़ पंजाब मुहिम के तहत लाखों दरख्त लगाए जा चुके। पाकिस्तान की पहली स्मार्ट इन्वायरमेंट फोर्स कायम कर दी गई। अर्थ डे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पैगाम। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन। रावलपिंडी और कराची के बाद मुकाबले आज से मुल्तान में शुरू। इवेंट के 12वें मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। Nice punch, good work from Reza. And he's got him this time. Straight to Fakhar Zaman. कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां मैच। कराची किंग्स की पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ 2 विकेटों से कामयाबी। मेजबान टीम ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर ने 60 रन की इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 23 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। जगह बना के खेलने के लिए गए और पूरा घुमा के पुल किया, जबकि डेविड वार्नर को हाथ खोलने का मौका मिला। कदमों का इस्तेमाल। जर्मनी में WTA 500 क्ले कोर्ट इवेंट। लिटविया की जेलिना ओस्टापेंको ने स्टुटगार्ट ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में जेलिना ने आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरीना साबालेंका को अब सेट शिकस्त दे दी। ओस्टापेंको ने साबालेंका को स्ट्रेट सेट में 6-4 और 6-1 से मात दी। Und nochmals einen tausenden Applaus für den Champion Jelena Ostapenko. और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। लेग लीडर्स अल इत्तेहाद ने अल इत्तेफाक को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल हिलाल और अल शबाब के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद को अल हिलाल पर 6 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर तीसरे नंबर पर मौजूद है।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नाज़रीन, खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ आज तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अनकरा में तुर्की के सदर ताइब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की तवील अरसे से करीबी हलीफ और स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। दोनों बरादर ममालिक के मबैन आला सतह रवाबित की रिवायत मौजूद है। दोनों ममालिक ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर ताउन और हम आहंगी के लिए आला सतह स्ट्रेटजिक ताउन काउंसिल के इदाराजाती ढांचे का क़याम भी किया है। काउंसिल का 7वां इजलास रवा बरस फरवरी में इस्लामाबाद में हुआ था, जिसकी मुश्तरका सदारत सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की थी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने के साथ दो तरफा शराकतदारी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन से ताल्लुक़ रखने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द ने चेयरमैन गैलेक्सी स्पेस जोमिंग की क़यादत में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। इनके साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेटेलाइट इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। गैलेक्सी स्पेस के वफ़द का पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और पाकिस्तानी स्पेस टेक्नोलॉजी के इदारों और निजी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मनसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। वफ़द ने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम और स्पार्को के हुकाम से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत के आला सदर वफ़द ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मनसूबों और उनकी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वफ़द को वफाकी हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर चौधरी अब्दुर्रहमान, मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक शामिल थे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम, वज़ीर अवामी उमूर राना मुबशर इकबाल और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की एक और अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लोक ट्रायंगल ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान में मजदूरों और कारकुनान के हुकूक के लिए काम कर रहा है। हुकूमत एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट और वर्कर वेलफेयर फंड का दायरा बढ़ा रही है, जबकि वफाकी सतह पर नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन और सूबाई सतह पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नौजवानों को हुनरमंद बनाने के कई तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है, जिसको 2022 के सैलाब में $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली से लाहक होने वाले मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान और इस जैसे दीगर ममालिक को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की खुसूसी माली मुआवना दरकार होगी। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की तारीफ करते हुए मुल्क में मजदूरों और कारकुनान की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से वाशिंगटन में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के नफाज के लिए जामे हिकमत अमली और मजमूई ऑपरेशनल इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने के सिलसिले में वर्ल्ड बैंक की मुसलसल मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया। इस मौके पर पाकिस्तान की जानिब से हासिल की गई मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी बैंक में IMF के मौसमी बहार के इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से वाशिंगटन में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना स्टाफ लेवल मुआहदे और रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत नए इंतजामात पर IMF की टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस्लाहात के अमल को जारी रखने के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई।
मोहम्मद औरंगजेब ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त 2 रोज़ा तुर्किया दौरा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार उनके हमरा हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस वक्त मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2 रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्किया का। तुर्किया के दौरे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरा रवाना हो गए हैं। उनके साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और तारिक फातमी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर अता तारड़ भी इस दौरे में उनके हमरा हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा तुर्किया है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू होगी और साथ ही साथ दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, जो मुफाहमती यादाश्तें डिस्कस हो रही हैं और बहुत सी मुफाहमती यादाश्तें जो हैं वो साइन भी हुई जब तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान का दौरा किया और इसी सिलसिले की एक कड़ी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा भी। नाज़रीन, दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सदर एर्दवान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ हालिया आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दरीना इत्तहादियों और तज़वीराती शराकतदारों के तौर पर पाकिस्तान और तुर्किया बाकायदा आला सतह तबादलों की रिवायत को बरकरार रखते हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे के गैर मामूली रिश्तों की अक्कासी करते हैं। तुर्किया के सदर तैयब एर्दवान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं और वो अनकरा के लिए रवाना हो चुके हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर ताउन और हम आहंगी के लिए आला सतह स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन काउंसिल की शक्ल में क़यादत की सतह का तरीक़ाकार भी तश्कील दिया है। जबकि HLSCC का 7वां इजलास 12 से 13 फरवरी 2025 को इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। सदर तैयब एर्दवान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत की थी। नाज़रीन, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अनकरा के लिए रवाना हो चुके हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सदर एर्दवान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ हालिया आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादले ख्याल करेंगे। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम मलिक से। जी मरियम मलिक, इस दौरे में वज़ीर आज़म दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ हालिया आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का दोस्त मुल्क तुर्किया का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया के लिए रवाना हो चुके हैं और तुर्किया के सदर जो हैं तैयब उर्दवान की दावत पर जो है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। और इस दौरे के दौरान जो है वज़ीर आज़म जो है सदर उर्दवान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ हालिया आलमी और इलाकाई जो मामलात है उस पर पेशरफ्त के हवाले से जो है तबादला ख्याल भी करेंगे। और दोनों ममालिक के दरमियान जैसे हमें पता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे से मामलात चल रहे हैं। इसी के हवाले से जो है अहम अमूर पर भी इस पर बातचीत होगी और इसके साथ साथ जो है इस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक से। पाकिस्तान और तुर्की दोनों दरीना इत्तेहादी और तज़वीराती शराकतदार हैं। पाकिस्तान और तुर्किया बाकायदा आला सतह तबादलों की रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं और इसी रिवायत की एक कड़ी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, जो दोनों ममालिक को करीब लाने में मज़ीद अहम किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे के गैर मामूली रिश्तों की ये दौरा अक्कासी करता है और दोनों ममालिक ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर ताउन और हम आहंगी के लिए आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल HLSCC की शक्ल में क़यादत की सतह का तरीक़ाकार भी तश्कील दिया है। HLCC का 7वां इजलास 12 और 13 फरवरी को 2025 को इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ था और इस इजलास की सदारत की थी सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है मरियम मलिक ने। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है आज 2 रोज़ा दौरे के लिए तुर्किया जो है वो रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है अपने दौरे के दौरान अनकरा में तुर्किया के सदर तैयब एर्दवान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर जो है वो फेस टू फेस मुलाकात करेंगे जिसमें बाहमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जो है वो जायजा लिया जाएगा। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है और तैयब एर्दवान जो है मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। यहाँ पर याद रहे, वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो है आला
सतही स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल कायम है। आला सतही कौंसिल का जो 7वां इजलास है वो 12 से 13 फरवरी को जो है इस्लामाबाद में हुआ था। सैयद सदर जो है रिजवान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास की जो है मुशतरका सदारत की थी। वज़ीर आज़म का जो ये दौरा है दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का अज़्म जो है वो ज़ाहिर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा पाकिस्तान और तुर्की की शराकतदारी के लिए फरोग़ की अलामत समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है अब से कुछ देर पहले अंकारा के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके दरमियान जो है में अपडेट कर रही हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ हैं और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। और ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात की वसअत के अज़्म को इज़हार करता है और दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ हालिया आलमी इलाक़ाई पेशरफ़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं और वह अंकारा के लिए रवाना हो चुके हैं और दरीना इत्तेहादी और तज़वीराती शराकतदारों के तौर पर पाकिस्तान और तुर्किया बाकायदा आला सतह तबादलों की रवायत को बरकरार रखते हैं। नाज़रीन, इंतहाई अहमियत का ये हामिल दौरा है और दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के अज़्म को ज़ाहिर करता है। आने वाली मुलाकात इस मजबूत मुकालमे की तसलसल की नुमाइंदगी करती है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम और B20 के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नशीद से वाशिंगटन में मुलाकात की है। उन्होंने पाकिस्तान में क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट की टीम के दौरे और मुश्तरका तौर पर क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान की तैयारी को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने IMF के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत एक नए इंतज़ाम पर ब्रीफिंग भी दी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए कोशा है। साइंस और टेक्नोलॉजी से ही मुआशरे तरक्की कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आसियान पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एक्सपो से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि डिजिटाइजेशन ही मसाइल का हल है, हमें रिवायती माशी तरीकों से हट कर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आसियान ममालिक बहुत से चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। जदीद खतूत पर उस्तवार होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे अहम है, मुल्की मफाद पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नए ब्लॉक के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवे का कहना था कि PTI समेत किसी को भी मुल्क के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका, मुल्क को दिवालिया करने वालों का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर आपका एक दूसरे से मुकाबला होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की कास्ट पे नहीं। उन लोगों को ये बावर करवाना चाहते हैं जो पाकिस्तान की समझते हैं कि हम पाकिस्तान को फतह कर लेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। ये जिम्मेदारी आप सहाफ़ियों की भी है, इंटेलेक्चुअल्स की भी है, ब्यूरोक्रेट्स की भी है, सब की है कि वो पाकिस्तान की बात करें। अगर पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता तो फिर मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। इससे पहले वफाकी वजीर ने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नए ब्लॉक की तामीराती तख्ती की नकाब कुशाई की और कहा कि KPK में PTI की 17 साल से हुकूमत है, उन्होंने अपने लोगों को क्या दिया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मरीज KP से आते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मंसूबे का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मंसूबे को रिकॉर्ड 5 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत की। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर दाखिला को मंसूबे से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने काम की रफ्तार के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखने और शहरियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत आसानी होगी। मंसूबे से कश्मीर चौक के करीब ट्रैफिक रश कम, जबकि ईंधन की भी बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में खुसूसी इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी मई तक लाहौर डिवीजन जबकि 30 सितंबर तक सूबे भर में फाल होगी। अथॉरिटी तजावुजात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम देगी।
14 अगस्त तक पेरा को तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में फाइल कर दिया जाएगा। पेरा 519 इन्फोर्समेंट अफसरान और दीगर स्टाफ की इब्तदाई ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। इस मौके पर पेरा के डायरेक्टर जनरल ने स्टाफ वर्किंग और दफातर के क़याम से मुतालिक भी आगाह किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि अखलाकी और रूहानी तरबियत निसाब में मौलाना रूमी का किरदार नुमाया है। औलिया और सूफिया किराम की तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मौलाना रूमी और सुल्तान बाहू की 8वीं आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि तसव्वुफ हमें अमन और अखुवत का पैगाम देता है। सूफिया किराम ने अमन, मोहब्बत और इखलाक की बुनियाद पर दीन का पैगाम आम किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी का दस्त नहीं देता। दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर इस्लामोफोबिया से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। और अब आपको अपडेट करते हैं सेनेट के इजलास से मुतालिक। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 16 निकात पर मबनी एजेंडा जारी कर दिया गया है। ईवान बाला के इजलास में वक्फा सवालात के अलावा मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। एजेंडे में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब पर बहस का आगाज भी शामिल है। हाउसिंग इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाब केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हुई। पीटीआई के वकील और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर समेत दीगर फरीकैन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर और पीटीआई के वकील ने अपने अपने दलाइल दिए। कमीशन के लॉ विंग की जानिब से भी दलाइल में कहा गया कि पीटीआई आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में नाकाम रही है, जबकि अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए और पार्टी पर पाबंदी आयद की जाए। और माशी मैदान से बड़ी खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। मुल्की तारीख का बुलंद तरीन करंट अकाउंट सरप्लस मार्च में $1.2 अरब तक पहुंच गया है। माली साल के इब्तदाई 9 माह में $1.8 अरब का सरप्लस खुशाइंद है। तरसीलात ज़र मार्च में $4 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। बरामदात में सालाना बुनियाद पर 8.7% नुमाया इजाफा हुआ। मुआशी इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाली की जानिब गामजन है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी है। गुज़िश्ता रोज 3,956 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,83,442 तक पहुँच चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वापस आने वाले अफराद की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि गैर मुल्की अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर गुज़श्ता 9 माह से मुअत्तल ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल हो गई है। गुज़श्ता साल जून जुलाई में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन को मुख्तलिफ मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से रेलवे सर्विस मुअत्तल थी। वजारत रेलवे ने हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन के मुतासरा ट्रैक की मुरम्मत का काम दोबारा शुरू किया और 9 माह में काम को मुकम्मल किया। गुज़श्ता रोज सिब्बी से ट्रायल ट्रेन रवाना की गई, जो शाम 5 बजे के करीब हरनाई पहुंच गई। ट्रैक की तामीर और मुरम्मत, ट्रैक बहाली से हरनाई सिब्बी के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। और अब खबरें शामिल करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। छोड़ देगा वो आधी को लेके हाथ में रुख मोड़ देगा जो मिलके बन नु मैक्स करो ना कलियां फ्लेक्स करो, यही सोच के आ गया मैं सारी दुनिया कहती है ओ किंग ऑफ बंगला एक ही है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रावलपिंडी और कराची के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले आज से मुल्तान में शुरू हो रहे हैं। इवेंट्स के 12वें मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान सामने सामने होंगे। मुल्तान में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। लाहौर कलंदर्स के 4 पॉइंट्स हैं। उसने अब तक 3 मैच खेले, 2 जीते और 1 हारा है। मुल्तान सुल्तान की टीम मुश्किलात का शिकार है। वो अपने तीनों मैच हारकर पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 19 मैचेस खेले गए हैं। लाहौर कलंदर्स ने 9 और मुल्तान सुल्तान ने 10 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की।
پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کا کرکٹ میلہ آج سے ملتان میں سجے گا۔ میزبان ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ ملتان میں کرکٹ میلے کے حوالے سے سرگرمیوں کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے۔ جی فرحان، آگاہ کیجیے گا، کیسی گہما گیمی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں اب نظریں ملتان کرکٹ سٹیڈیم پر ہیں، جہاں آج شام ملتان سلطان اور لاہور قلندر مد مقابل ہوں گے۔ دونوں ٹیموں کی طرف سے بھرپور پریکٹس کی گئی ہے گزشتہ شام کو، اور دونوں ہی ٹیموں کے کپتان پرعزم دکھائی دیتے ہیں میچ جیتنے کے لیے۔ ملتان سلطان اب تک فتوحات کا اپنا کھاتہ نہیں کھول سکا، جبکہ لاہور قلندر جو ہے اپنی فتوحات کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں میں اگر گراؤنڈ کی بات کروں تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں گراؤنڈ کی تزئین و آرائش کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ خاص طور پر گراؤنڈ، فیلڈ اور وکٹ کی تیاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ جو وکٹ جو ہے وہ جو بیٹسمینوں کو سپورٹ کرے گی، اور شائقین کرکٹ بھی منتظر ہیں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو اپنے سامنے کھیلنا دیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کے لیے، جو شائقین کرکٹ جو ہیں، ان کے لیے فاطمہ جناح ٹاؤن میں پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے، جہاں پر شائقین کرکٹ اپنی سواریوں کو پارک کریں گے، اور اس کے بعد شٹل سروس کے ذریعے ان کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے گیٹ پر اتارا جائے گا۔ اسی طرح اگر میں سیکیورٹی کی بات کروں تو 8000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، اور اہلیان ملتان کے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جو کھلاڑیوں کا جو روٹ جو ہے وہ بالکل ہی علیحدہ سے رکھا گیا ہے، تاکہ جو شہر کی جو ٹریفک جو ہے وہ متاثر نہ ہو سکے۔ جی، ملتان سلطانز کے آل راؤنڈر افتخار احمد نے کہا ہے کہ کرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے، ہم کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افتخار احمد نے کہا کہ ہماری ٹیم میں بہترین کھلاڑی موجود ہیں، 3 میچز ہارنے سے فرق تو پڑتا ہے، ہم کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں افتخار احمد نے کہا کہ ہم ہوم گراؤنڈ میں ایکٹیو نظر آئیں گے۔ ملتان سلطانز کا ملتان سٹیڈیم میں ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے، ہوم گراؤنڈ اور کراؤڈ کا بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں میچ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نثار مہدی۔ Warner has the coin. Heads is the call. We're going to have a ball first. نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی میں میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز بنائے۔ کپتان بابر اعظم 46 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ 41 گیندوں پر مشتمل ان کی اننگز میں 7 چوکے شامل تھے۔ یہ اچھا ہے، لیجئے باہر، ایک بار پھر ٹانگوں پہ، اور اس بار فلک کیا بابر نے۔ رہے گا اس پچ پر، یہ آؤٹ ہوں گے، یہ عمدہ بال۔ محمد حارث 28 اور حسین طلعت 18 رنز بنا سکے۔ کوشش کر لے گی یہاں پر، لیجئے یہاں پر ایک آسان چانس ہے، اور گون۔ الزاری جوزف 13 گیندوں پر 24 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ کراچی کنگز کی جانب سے خوشدل شاہ اور عباس آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ عباس آفریدی اور کیچ، لیجئے لینتھ بال ہے اور کورز میں کھیلا اس کو، اور یقینی چوکا۔ کراچی کنگز نے 148 رنز کا ہدف آخری اوور میں 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ پہلی خوبصورت گیند کے ساتھ شروعات کی ہے، کیا کنارہ موجود ہے، بولڈ کر دیا، لیگ سٹمپ کو ایکسپوز کر بیٹھے۔ مسلسل وکٹیں گرنے کے باوجود کپتان ڈیوڈ وارنر نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 47 گیندوں پر 60 رن سکور کیے۔ وارنر کی اننگز 8 چوکوں پر مشتمل تھی، اور جگہ مل گئی ڈیوڈ وارنر کو۔ اس دوران ڈیوڈ وارنر نے، جنہوں نے 13,000 رنز مکمل کیے۔ پشاور زلمی کے بولرز نے 133 کے سکور پر 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے میچ کو دلچسپ بنا دیا۔ تاہم خوشدل شاہ نے 23 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی۔ زلمی کی جانب سے لیوک وڈ نے 3 اور علی رضا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ خوشدل شاہ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ لیکن آن سائڈ پہ گئے، گھما کے پل کیا، اور ایک اور چوکا، اور اسی کے ساتھ فتح اپنے نام کی۔ کراچی کنگز کے نائب کپتان حسن علی نے خوب جانچ لیا اس گیم کی رفتار کو، جس نے اس میچ میں اس سے پہلے کوئی۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ گزشتہ میچز میں کی جانے والی غلطیوں پر فوکس کر کے انہیں درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ پشاور زلمی کے پاس بلے بازوں کے ساتھ ساتھ اچھے بالرز بھی موجود ہیں۔ ہمارا جو پچھلے سال تھا، جو ہمیں اپنا ویک سپورٹ لگا تھا، وہ اس باری ہم نے اپنے اس کو فیل کیا ہے۔ ہم نے اپنی بولنگ اسٹرینتھ کو جو ہے وہ اور اسٹرانگ کی ہے۔ بیٹنگ ہماری اسٹرینتھ ہے ہی ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے ایڈ آن کیا۔
ये जो फॉरनर प्लेयर ने हमें ज्वाइन किया है, एडिशन काफ़ी अच्छी है। जिस तरह वो बिग बैश में उन्होंने क्रिकेट खेली है, बिल्कुल मैच चेंजर प्लेयर्स हैं, और जब वो खड़े होते हैं तो वो आपको पता है कि वो टोटली गेम चेंज कर देते हैं। हमें ये स्पार्क चाहिए था, फिनिशिंग चाहिए था। पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाज टॉम खोलर और कैडमोर ने कराची किंग्स के खिलाफ नाकामी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिच काफ़ी मुख्तलिफ थी, बैटिंग करना आसान नहीं था। हमारी टीम मतलूबा स्कोर से 15 से 20 रन पीछे रह गई। अगर 160 रन होते तो मैच मजीद दिलचस्प हो सकता था। कैडमोर ने किंग्स के कप्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि वार्नर की शानदार बैटिंग दोनों टीमों में असल फर्क था। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कैडमोर का कहना था कि PSL का शुमार दुनिया की बेहतरीन लीग्स में होता है। लीग में खेलकर भरपूर इंजॉय कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम कमबैक करने की सलाहियत रखती है। कराची किंग्स के हेड कोच रवि भोपारा ने कहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना हमेशा मुश्किल होता है, यहाँ की कंडीशंस चैलेंजिंग होती हैं। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ सनसनीखेज जीत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रवि भोपारा का कहना था कि हमारे खिलाड़ियों ने ज़ल्मी के खिलाफ मैच में आसाब को काबू में रखते हुए बेहतरीन खेल पेश किया। उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट का सबसे तेज फॉर्मेट है और इसमें हर लम्हा अहम होता है। किंग्स के टीम डायरेक्टर हैदर अजहर ने कराची के शायकीन क्रिकेट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शहर कायद के शायकीन ने हमें भरपूर सपोर्ट किया। फैंस का जज्बा और जोश टीम के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि केन विलियमसन जल्द स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। खुशदिल की परफॉर्मेंस में मुसलसल बेहतरी आ रही है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। डेविड वार्नर ने यह एजाज PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में हासिल किया। वार्नर ने ज़ल्मी के खिलाफ मैच में 47 गेंदों पर 60 रन बनाकर अपनी टीम की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। मैच के बाद होटल के टीम रूम में डेविड वार्नर के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वार्नर के 13,000 रन मुकम्मल करने की खुशी का केक काटा गया। जगह मिल गई डेविड वार्नर को। उस दौरान डेविड वार्नर ने जिन्होंने 13,000 रन मुकम्मल किए और इसको जैसे मनाया हो। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ और यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से गजा में इजराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी है। इजरायली फ़ज़ाइया ने आज अल-सुब गजा के जनूबी शहर खान यूनिस में शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए जहाँ पहले ही हज़ारों अफराद ने पनाह ले रखी है। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज ने कार्रवाइयाँ करते हुए अल-खलील में 3 साबिक कैदियों समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके से भी काबिज़ फ़ौज ने एक स्कूल के बच्चे को गिरफ्तार किया है। उधर यमन में भी सूरत हाल संगीन हो गई है। अमरीकी अफवाज ने हुसी बागियों के खिलाफ फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए हैं, जबकि हुसियों ने इसराइल और बहिरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमले का दावा किया है। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर ओडेसा पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के बहिरा अस्वद के साहिली शहर ओडेसा में रूसी अफवाज ने रात भर ड्रोन हमले किए, जिन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में मुतादिद अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा और कई जगहों पर आग भड़क उठी। इलाकाई गवर्नर ओले केपर के मुताबिक इमरजेंसी अमला फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचा और आग बुझाने और मुतासरीन की मदद करने में मसरूफ रहा। यूक्रेन की रियासती इमरजेंसी सर्विस ने वाक़े की वीडियो जारी की है, जिसमें आग बुझाते हुए फायर फाइटर्स और मुतासरा इमारतों का मंजर दिखाया गया है। हुकाम का इस हवाले से कहना है कि जानी नुकसान के हवाले से मालूमात हासिल की जा रही हैं। आलमी यौम अर्ज के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि आइए हम दुनिया भर के लोगों के साथ मिलकर निज़ाम शमसी में हमारे घर कुर्रा अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमसे मुतालिबा करता है कि हम ज़मीन पर ज़िंदगी बख्शने वाले और ज़रूरतें पूरी करने वाले एक कुदरत के बेशुमार तहाइफ की कदर करें और माहौलियाती ज़िम्मेदारी और पायदार तरक्की के उसूलों को बरकरार रखने की मुश्तरका ज़िम्मेदारी निभाएं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और पानी की कमी के साथ हमारा जारी मुकाबला वाज़ेह याद दहानी है कि बरवक्त अमली इक़दामात की अदम मौजूदगी की कीमत बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि आइए हम कुर्रा अर्ज़ को आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली के बढ़ते हुए ख़तरात से बचाने, वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, ज़िंदगी गुजारने के पायदार तरीक़ों को अपनाने और इज्तिमाई फ़र्ज़ के बारे में बेदारी पैदा करने के ज़रिए मुश्तरका ज़िम्मेदारियों को निभाने का अहद करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अर्थ डे पर अपने पैगाम में कहा है कि ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने ज़मीनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपनी पॉलिसी का मरकज़ी हिस्सा बनाया है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरसब्ज़ पंजाब मुहिम के तहत लाखों दरख्त लगाए जा चुके हैं। पंजाब में पाकिस्तान की पहली स्मार्ट इन्वायरमेंट फोर्स कायम की जा चुकी है। कारखानों की निगरानी, फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए सुपर सीडर दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब ने पाकिस्तान की पहली जामे क्लाइमेट पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। सनती आलूदगी पर काबू पाने के लिए खुदकार मॉनिटरिंग सिस्टम ला रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने करबला में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार पर हाज़री दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करबला वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ वफ़ा, इसार और शहादत की लाजवाल तारीख़ रकम हुई। गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन की खिदमत और सहूलत के लिए मिसाली इंतज़ामात पर इराक़ी हुकूमत को ख़िराज तहसीन पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के लिए ख़ुसूसी दुआ की। गवर्नर सिंध ने हज़रत अब्बास के रोज़े से मुत्तसिल अल-कफ़ील म्यूज़ियम का भी दौरा किया और तारीख़ी और नायाब अशिया का मुशाहिदा किया। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब ने मलाशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन हाजी हसन से कुआलालंपुर में मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल असासों और शरीयत के मुताबिक फाइनेंस में बाहिमी ताउन के मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि शरीयत हमसे हम आहंग डिजिटल असासों के फ्रेमवर्क को मुश्तरका तौर पर तैयार करना ज़रूरी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल असासों और शरई अमालियात में ताउन के मौके तलाश करना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल असासों का फ्रेमवर्क और OIC के लिए एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। तुर्बत यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबर्स ने गवादर पोर्ट का तालीमी दौरा किया। गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत और इक्तिसादी तरक्की का एक अहम मरकज है। CPAC फेज 2 के आगाज के हवाले से तलबा और असातिज़ा को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग और साइट विजिट के जरिए तलबा ने गवादर पोर्ट की बहरी और तिजारती सरगर्मियों की मालूमात हासिल की। अफवाज पाकिस्तान तलबा को मुख्तलिफ फ़नी और तकनीकी सलाहियतों से आरास्ता करने के लिए पुरअज़्म है। इन महारतों से बैनुल अक़वामी सतह पर तलबा को कामयाबी हासिल करने के मौक़े फराहम होंगे। तलबा और असातिज़ा ने पाक फ़ौज की खिदमत को सराहा। नाज़रीन, सिपाही मीर अली बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही मीर अली 30 मार्च 2022 को जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सिपाही मीर अली ने सोगवारान में बेवा, बेटी और 3 बेटे छोड़े हैं। सिपाही मीर अली शहीद के अहले खाना ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि शहीद हमेशा जिंदा है, हमें उसकी शहादत पर फख्र है। बाबा ईंदो छोटी ते असां बच्चन सां, असां सां पाड़े सां ख़ुशी सां ईंदो, ख़ुशी कंदो, ख़ुश माण्हू हूंदो, असां सां प्यार कंदो, बच्चन सां प्यार कंदो, असां सां सुठो हलंदो, सुठो प्यार कंदो। वो ॾाढा सुख ॾींदो, दुख त कॾहिं बि न ॾिनो आहे। सभिनी खां वधीक बहुत ॾींदो हुयो, वॾो ख़्यालु रखंदो हो मुंहिंजो। शहीद ज़िंदा, असांखे उन्ही जी शहादत जो शुक्र आहे। जज़्बात कयो त मुंहिंजो वॾो हुयो, औलाद घर जो वॾो हुयो, उहे घर में उहो ई वॾो औलाद मुंहिंजी वेठी, शादीशुदा न हुई, उहो जज़्बात थियो मुंहिंजो वॾो हुयो, हाणे मुंहिंजो केरु आहे ॿियो। पर जेके बॉर्डर ते आहिनि ड्यूटी वारा, पंहिंजे सही तरीक़े सां कनि, अलाह जे हुकुम सां आबाद हूंदा। बाबा ॾाढो सुठो इंसानु हुयो, जेके छुट्टी ते ईंदो हुयो, असां सां प्यार मोहबत कंदो हुयो ऐं चवंदो हुयो आर्मी जेको आहे ॾाढी सुठी आहे, जेकॾहिं तव्हां बि पढ़ो लिखो, तव्हां बि आर्मी में वञो। असांखे जेका उतां यूनिट खां कॉल आई त चयूं तव्हांजो वाल साहब शहीद थी वियो। चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से इस्लामाबाद में मुश्तरका ख्वाब, मुश्तरका तरक्की और जदीदियत के 10 बरसों के सफ़र के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान गुज़िश्ता एक दहाई पर मुहित जदीदियत, तरक्की और दोस्ती के सफ़र का जायज़ा पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने खिताब में कहा कि CPEC ने गुज़िश्ता 10 बरसों में पाकिस्तान की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, जिसके समरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक तक भी पहुँच रहे हैं। वज़ीर ममलकत कौमी वर्सा और सकाफत डिवीज़न हुज़ैफा रहमान ने वर्चुअल खिताब में कहा कि 10 साल कबल पाकिस्तान एक माशी बहरान से गुजर रहा था। ऐसे में सदर शी जिनपिंग का CPEC जैसा तोहफा पाकिस्तान के लिए मुआशी सहारा साबित हुआ, जिससे दोनों ममालिक की दोस्ती को नई जिला मिली। एक्शन रिसर्च कलेक्टिव यानी ARC की जानिब से लाहौर में कायम होने वाले तीसरे चिराग घर कम्युनिटी सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए एक्शन रिसर्च कलेक्टिव की डायरेक्टर डॉक्टर नौशीन ज़हरा सैदी ने कहा कि चिराग घर सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि उम्मीद के वो रोशन मीनार हैं जहां इल्म, हुनर और इंसानियत का मिलाप है। हम चाहते हैं कि ये मराकज़ पसमानदा कम्युनिटीज़ के लिए न सिर्फ इल्म की रोशनी लाएं बल्कि उनके अंदर खुद एतमादी, शऊर और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का जज्बा भी पैदा करें। चिराग घर कम्युनिटी सेंटर में बच्चों के लिए बाद स्कूल मुआवनत, हुनर सीखने के प्रोग्राम, कम्युनिटी इवेंट्स और मुस्तकबिल में डिजिटल ख्वानदगी और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए कंप्यूटर लैब का क़याम अमल में लाया जाएगा। रावलपिंडी में तालीमी मैदान में एक नए दौर का आगाज हो गया है। रावलपिंडी में मुख्तार बेगम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। ये तालीमी इदारा न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। मुख्तार बेगम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का मकसद मयारी तालीम को फ़रोग देना और नौजवानों को मुस्बत समत में आगे बढ़ाना है। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि मुख्तार बेगम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में जदीद तरीन तालीमी तरीक़े और सहूलियात फराहम की गई हैं ताकि तलबा तालिबात को बेहतरीन तालीमी माहौल मुयस्सर आ सके। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान के इलाके दरीजी से, जहां जामशोरो जाने वाली मजदा गाड़ी तोंग के मकाम पर खाई में गिरने से 9 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल हो जाने की वजह से पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बदीन से बताया जाता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए जानी नुकसान पर दिली रंजो गम का इजहार किया है। और कम उम्री में जहाने फन में कदम रखने वाले स्टेज, टेलीविजन और फिल्मी दुनिया के कोहना मश्क अदाकार मोइन अख्तर को जहां से गुजरे 14 बरस बीत गए। उनकी फनी जिंदगी पर नजर डाली है कतीबा सना ने अपनी इस रिपोर्ट में। मुकालमों की बेमिसाल अदायगी और किरदारों में हकीकत का रंग भर देने से आशना मोइन अख्तर एक हमाजहत फनकार थे। टीवी ड्रामा हो, स्टेज या सिल्वर स्क्रीन, उन्होंने हर जगह शानदार अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा रोजी में जहां उन्होंने फन की बुलंदियों को छुआ, वहीं आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए, बंदर रोड से किमाड़ी, हाफ प्लेट जैसे ड्रामों में उनकी अदाकारी आज भी मद्दाहों के जहन में ताज़ा है। पहले पासपोर्ट तो बनवा दे। आप खड़े हो जाएं। इस मोहल्ले से मैं जा रही हूँ, आप खड़े रहे। कब तक? पीटीवी के शोज में मेजबानी में शाइस्तगी के साथ मिजा उनका खासा था। जहाँ इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना। स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3.25, यस सर नो सर, शोशा और पीटीवी अवार्ड्स की तकरीबात में उनकी मेजबानी औजे कमाल पर पहुंची। उन्होंने स्टेज पर भी अदाकारी के जौहर से अपने फन का लोहा मनवाया। आज मोइन अख्तर हम में नहीं मगर फन अदाकारी में वो जिस मकाम पर पहुंचे वो कम लोगों के हिस्से में आता है। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रासिन तजावल में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। मुहिम के दौरान 1,30,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा कंबर हसन बेग। जी, ज़िला सिजावल में भी एक हफ्ते की इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो कैंप्स लगाए गए हैं और इसके अलावा पोलियो की जो टीमें हैं वो भी अपने अपने हदफ की तरफ गामजन हैं। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि ज़िला सिजावल में 1,30,038 बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 31 ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए हैं। उसके अलावा 47 फिक्स पॉइंट्स कायम किए गए हैं। 41 UCMOs हैं, 133 एरिया इंचार्जेस और 4 तालका सुपरवाइजर्स।
559 जो है वो मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। टीम वर्कर है वो पूरा दिन जो है तकरीबन उनको जितना भी टारगेट मिलता है वो अपना कवर करती हैं। हम पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म करना चाहते हैं ताकि पोलियो ख़त्म हो जाए, मजदूरी ख़त्म हो जाए। पोलियो टीमों का अज़म है कि वो इस बीमारी को मुल्क पाकिस्तान से जड़ से निकाल दें। जी। कसूर जिला भर में गंदम के कटाई का बाकायदा आगाज हो गया है। किसानों के चेहरों पर खुशी दीदनी है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं कसूर से सलमान यूसुफ की रिपोर्ट। 6 माह की अनथक मेहनत के बाद किसानों की मेहनत रंग ले आई। गंदम की कटाई के साथ खुशियों का मौसम भी आन पहुंचा। खेतों में दरांतियों और हार्वेस्टर्स की गूंज। किसानों का कहना है कि अब खुशहाली इनके कदम चूमेगी। गंदम की भरपूर और तवक्का से बेहतर पैदावार पर किसान खुशी से नहाल। देहातों में खुशियों की लहर दौड़ गई। कणकां पिछली बार नाल चंगियां ने ते एरकी झाड़ भी चंगा है। गंदम की फसल अच्छी हुई है। किसान ने जो इस पर अपनी उम्मीदें रखी हुई है वो उसकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। कटाई के मनाजर ने दही इलाकों में जश्न का समा पैदा कर दिया। बच्चों, बूढ़ों और औरतों की भी शिरकत। किसानों का कहना है कि कुदरत ने इस साल मायूस नहीं किया। फसल बेहतरीन है, बस कीमत अच्छी मिले। कई इलाकों में कटाई के साथ ही थ्रेशर की गूंज। अनाज से भरे बोरों का मंडी में आमद का सिलसिला शुरू। किसानों का कहना है कि गंदम की इमदादी कीमत फौरी मुकर्रर की जाए ताकि मेहनत का मुकम्मल सिला मिल सके। मुनासिब बारिश और मौसमी हालात के बाइस इस साल गंदम की पैदावार गुज़श्ता बरसों की निस्बत बेहतर है। कैमरा टीम के साथ सलमान यूसुफ, PTV न्यूज़, कसूर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर किसी भी मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 लोधरा और दीगर महकमों के ज़रिए तमाम फर्जी मशकों का इन्नकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 लोधरा की तरफ से फर्जी मशकों का इन्नकाद स्पोर्ट्स ग्राउंड लोधरा में किया गया। मशकों में रेस्क्यू ऑफिसर्स, महकमा जंगलात, महकमा हेल्थ और ज़िला इंतज़ामिया समेत दीगर डिपार्टमेंट ने शिरकत की। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबज़दगान इलाकों में फंसे हुए अफराद की हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के ज़रिए हस्पतालों मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया। एक एक्सरसाइज का इनकाद किया है ताकि हम अपनी तैयारी को और अपनी जो सारी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट को, उसको जान सकें और अपनी तैयारी का अदा कर सकें कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके जो हमने ये मॉक एक्सरसाइज इसको हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ये इसी चीज़ का सबूत है कि जो हम किसी भी नागहानी की सूरत के साथ साथ अगर फ्लड भी आ जाता है हमारे ज़िले में तो हम उनसे निपटने के लिए भी तैयार हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लोधरा भी उसी तरह बिल्कुल अलर्ट है और खुदा न खास्ता अगर सैलाब आया तो हम इंशाल्लाह अपने इलाके की आवाम की सेहत और उनकी सैलाब से ख़तरात से इंशाल्लाह उनको महफूज रखने के लिए बर वक्त इक़दाम करेंगे। इस मॉक एक्सरसाइज में ज़िला इंतज़ामिया और लोधरा रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप लगाए गए ताकि सैलाब ज़दगान को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत हाल में लोगों की बर वक्त मदद, मालूमात और बेहतर अंदाज में रहनुमाई फराहम की जा सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। जिला बिहाड़ी में मसीही बरादरी की जानिब से ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश से मनाया गया। जिला भर के गिरजाघरों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया था। तफसील जानते हैं बहादुर हुसैन की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह जिला बिहाड़ी में भी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश से मनाया गया। तलुए आफ्ताब से कबल कैंडल लाइट जुलूस निकाले गए। जिला भर के गिरजाघरों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। मसीह बरादरी ने इन गिरजाघरों में मुकम्मल आज़ादी के साथ इबादत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी गजाला कंवल ने मसीह बरादरी के ईस्टर त्यौहार में शिरकत की और मसीह बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की। मैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। DPO बिहाड़ी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं ताकि हम आज़ादी के साथ मुल्क पाकिस्तान में रह सकें और अपने इबादती यानी मजहबी इवेंट भी मना सकें। पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया को आज की ईद का दिन मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो है कि पाकिस्तान में और दुनिया में अमन और फजा कायम हो। ईस्टर के त्यौहार पर मसीह बरादरी की इबादत गाहों में केक काटे गए और शमें रोशन की गई। जिला भर के गिरजा घरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए
और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का खास ख्याल रखा गया। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जहाँ पर तमाम अक़लीती बरादरियों को हक दिया गया है कि वो अपने मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादी के साथ मना सकें। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद 43, मिट्टी, बहावल नगर, छोर, शहीद बेनज़ीराबाद 42, कराची, कसूर और लसबेला में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में ज़राअत तेज़ी से तरक्की कर रही है। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। किसानों को काहत की इर्जा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इफ्तिखार साहब, वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक कुरमानी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुल्तान प्रेस क्लब में, जहां उनका कहना था कि किसानों के लिए जितना पैकेज एक साल में हमने दिया है इसकी तारीख में कोई मिसाल मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जो गंदम की बात की जाती है कि गंदम के किसानों को तनहा छोड़ दिया है, हुकूमत पंजाब किसी सूरत गंदम के काश्तकारों को ना तनहा छोड़ेगी ना उनको इस हाल में छोड़ेगी कि उनकी गंदम कोई ना खरीदे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर 15 अरब रुपए का जो एक बड़ी रकम है वो इस पैकेज में दी है ताकि किसान को सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इसके अलावा इससे पहले जो अब तक हम टोटल एक साल में किसानों को पैकेज दे चुके हैं उसकी मालियत 152 अरब रुपए बनती है, जो एक बड़ी रकम है एक साल में। और उनका ये भी कहना था कि आइंदा 4 सालों में हमने किसानों को खड़ा कर देना और किसानों की इतनी उनके लिए पैकेज देने की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिली। उनका ये भी कहना था कि सिंध हुकूमत जिस तरह पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, सिंध हुकूमत खुद भी किसानों से गंदम तो नहीं खरीद रही लेकिन वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। उनका ये कहना था कि जिस तरह किसानों को गंदम की काश्त में हुकूमत पंजाब ने मदद की थी, अब अगली फसल के लिए भी हुकूमत पंजाब किसानों के शाना बशाना खड़ी है और किसानों की भरपूर माली मुआवनत के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी की जाएगी कि उनको कौन सी फसलें काश्त करनी चाहिए ताकि उनको बेहतर मुआवजा मिल सके। और आशिक कुरमानी ने मजीद ये भी कहा कि किसान भाइयों को ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह 2 साल पहले अगर हम जाएं माजी में तो 2.5 लाख रुपया पर एकड़ जो है वो ठेका जमीन का था, लेकिन अब वो 1 लाख पे चला गया है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये वजीर ज़राअत की बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि जनूबी पंजाब में जो जमीन की मुसादरी थी जिसको हम सालाना ठेका कहते हैं तो वो 2.5 से 3 लाख पर चला गया था, जो अब 1 लाख से 1,50,000 पे आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है जो किसानों को वहां से भी किसान को सपोर्ट मिल रही है। तो इसके अलावा उनका ये कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी किसान को कीमत मिलनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली अगर कीमत देखें तो वो भी बहुत कम है और हुकूमत पंजाब जिस तरह किसानों की रहनुमाई कर रही है और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर रही है तो उसमें भी माली इमदाद हो रही है। और वहाँ पे साथियों ने ये भी सवाल किए कि अगर आप गंदम की कीमत कम नहीं कर सकते तो बढ़ा नहीं सकते तो कम अज कम खाद की कीमतें हैं उनको कम किया जाए। तो इस पर सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत इस पर संजीदगी से सोच रही है ताकि किसान की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम से कम किया जाए ताकि जो आम कंज्यूमर है उसको भी आटा सस्ता मिले और किसान की गंदम की जो कीमत है या मुआवजा है उसको वो भी बेहतर अंदाज में मिले ताकि वो फायदा ले सके। अच्छा इफ्तिखारुल हसन साहब, कल अज़मा बुखारी साहिबा ने भी तफसीलन एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, किसानों के लिए जो इक़दामात उठाए गए उनका ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया और आज वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी साहब ने भी इक़दामात का जिक्र किया। खुसूसन आप जैसे भी बता रहे थे कि खाद की अर्ज़ा निर्खों पर दस्तयाबी है और साथ ही साथ दीगर जो इक़दामात लिए गए। अब जो किसान हैं उनके दीगर मुतालबात भी कुछ सामने आ रही थे, किस तरह से बातचीत किसानों के साथ अब की जाएगी और किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा?
देखिए, किसानों की इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, जो किसानों की तंजीमें हैं वो एक तो मुतहद नहीं है, दूसरा हर किसान तंजीम के जो रहनुमा हैं उनके अलग अलग मुतालबात हैं जो बिल्कुल किसी सूरत काबिल कबूल होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान एक गंदम की बात कर रहे तो वो तो ठीक है, मतलब जो जेन्युइन किसान है उसका मसला है गंदम की कीमत जो है वो उनको सही मिल सके। गंदम की कीमत सही ना मिलने पर हुकूमत पंजाब ने जो इकदाम किए हैं वो काबिल तहसीन है, खासतौर पर जो हुकूमत ये कर रही है कि जो फर्टिलाइजर की कीमतें हैं उनको 50% कम तक करने की भी हुकूमत जो है वो बात कर रही है, कि संजीदगी से सोच रही है कि फर्टिलाइजर कंपनियों से बात करके ये जो सब्सिडी है या इसको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो। हुकूमत किसानों के साथ साथ आम आदमी सहाफी मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन हमें अपडेट कर रहे थे वज़ीर ज़राअत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इसके साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हर वक्त बार वक्त